तीसरी आंख, थर्ड आई, हम सब ने इसके बारे में सुना ही है। कुछ लोग कहते हैं जब ये खुल जाती है तो हमें कुछ अलग दिखना शुरू हो जाता है। कई लोग डरते भी हैं, पता नहीं क्या दिख जाए। बट सच ये है कि थर्ड आई का मतलब नई चीजें देखना नहीं, चीजों को सही तरीके से देख पाना। जब हम फोन के कैमरा लेंस को साफ कर दें तो स्क्रीन पर नई चीजें नहीं दिखाई देती, पर पहले से मौजूद चीजें ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। वैसे ही थर्ड आई क्लैरिटी का लेंस है। ये हमारे ब्रेन का एक परसेप्शन सेंटर है, जहाँ से क्लैरिटी, इंट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग उभर के आती है। तीसरी आंख का वर्णन सनातन धर्म और हमारे अनेक पुराणों में भी दिया गया है, बट ये केवल वहां तक सीमित नहीं है। एंशिएंट इजिप्ट में इसे आई ऑफ हॉरस कहते हैं, जो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, ज्ञान और कॉस्मिक रेस्टोरेशन का सिंबल है। सूफीज्म में इसे आइन अल खाइब, आई ऑफ द हार्ट कहा गया है, जहाँ दिल की शुद्धि से सत्य दिखता है। और बुद्धिज्म में इसे आई ऑफ विजडम कहते हैं, वो नज़र जो इल्यूजन के परे दिखती है। तो क्या हम इस थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम 4 इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहला, आखिर थर्ड आई क्या है? दूसरा, क्या सभी की थर्ड आई एक्टिव होती है? तीसरा, हम नेचुरली अपने थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? एंड चौथा, हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अपने थर्ड आई को यूज कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। आज्ञा का मतलब है कमांड, यानी वो सेंटर जहां हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस अलाइन होते हैं। आज्ञा क्षेत्र यानी भ्रू मध्य दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है, हमारे ब्रेन का गहरा सेंटर जहां पीनियल ग्लैंड और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मिलते हैं। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई का बायोलॉजिकल क्लॉक माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये हमारी आंखों से दिन और रात का सिग्नल लेता है और इसके जवाब में मेलेटोनिन यानी जो हमारा स्लीप हार्मोन है रिलीज करता है, जो हमारे 24 घंटे के शरीर की ताल, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करता है। आसान भाषा में जैसे क्लॉक हमें समय बताती है, वैसे ही पीनियल ग्लैंड लाइट और डार्क के हिसाब से मेलेटोनिन बनाकर हमारे जागने और सोने के सिस्टम को रेगुलेट करती है। यही रीजन हमारी डिसीजन मेकिंग, इमोशनल बैलेंस और फोकस को रेगुलेट करता है। आज्ञा चक्र हमारे घर का मेन स्विच बोर्ड जैसा है। अगर स्विच बोर्ड ठीक हो तो सारे अप्लायंसेस अच्छे से काम करती है। यानी अगर आज्ञा चक्र ठीक है तो शरीर, मन और भावनाएं हार्मनी में काम करते हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं, ब्रेन का ये कंट्रोल सेंटर बॉडी को सिग्नल देता है किस हार्मोन को रिलीज करना है, कौन से मसल्स को रिलैक्स करना है और क्या इमोशनल रिस्पॉन्स देना है। इसलिए जब हम काम और अवेयर होते हैं, हमारे विचार, भावना और क्रिया एक ही दिशा में चलते हैं। यही थर्ड आई हमारे पौराणिक शास्त्रों में ज्ञान का एक सिंबल है। ऋग्वेदा और शिव पुराण में त्रिनेत्र का अर्थ है आंख जो सिर्फ रोशनी नहीं, सत्य देखती है। भगवान शिव की तीसरी आंख सिंबल है अज्ञान को भस्म करना और ज्ञान को प्रकाशित करना। उपनिषद में लिखा गया है, तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। आत्मन की रोशनी से सब कुछ प्रकाशित होता है। और इसी कारण मंदिरों में तिलक हमारे आज्ञा क्षेत्र पर लगाया जाता है, ताकि हमें याद रहे कि असली विजन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। क्रिश्चियनिटी में जीसस ने कहा है, इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। सब ट्रेडिशंस एक ही बात कह रहे हैं, हर इंसान के अंदर एक ऐसी नजर है जो बिना आंखों के ही सत्य को देख सकती है। और हम इसके इफेक्ट्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। जैसे जब आपको नई नौकरी का ऑफर आता है और सब लोग कहते हैं कि ज्वाइन कर लो, बेस्ट ऑफर है, पर आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है कि नहीं, ये सही नहीं है, और आप उस छोटी सी आवाज को सुनते हो। वो छोटी आवाज, वो गट फीलिंग, यही थर्ड आई का परसेप्शन है। जब हम बिना लॉजिक के क्लियरली जानते हैं क्या सही है और क्या नहीं, वही आज्ञा चक्र का सिग्नल है। जब हम किसी के इमोशंस को बिना शब्दों के समझ जाते हैं, जब एक सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स काम और क्लियर होता है, यही थर्ड आई की नेचुरल फंक्शनिंग है। ये कोई अलग पावर नहीं, बस अवेयरनेस की एक रिफाइंड क्वालिटी है।
जैसे एक मिरर अगर साफ ना किया जाए तो रिफ्लेक्शन धुंधला पड़ जाता है, वैसे ही थर्ड आई भी बंद नहीं होती, बस उसके ऊपर धूल जम जाती है। ये धूल क्या है? लगातार सोचना, अपने मन को दोष देते रहना, फियर और जजमेंट। न्यूरोसाइंस के अनुसार स्ट्रेस के समय हमारा ब्रेन का वो सेंटर जो इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, एमिगडाला, ओवर एक्टिव होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन के डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है वो डल हो जाता है। जब माइंड केओटिक होता है, परसेप्शन ब्लर हो जाता है। जब माइंड काम होता है तो वो फॉग नेचुरली क्लियर हो जाता है। जैसे सुबह के सूरज के साथ कोहरा हट जाता है, वैसे ही अवेयरनेस से हमारे जीवन में अंधकार भी हट जाता है। जब हम अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट जो लॉजिकल है और राइट जो क्रिएटिव है, सिंक्रोनाइज करने लगते हैं। यही ब्रेन कोहेरेंस है। जब ये बैलेंस बनता है, एनर्जी नेचुरली ऊपर राइज करती है और आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। रिसर्च के अनुसार मेडिटेशन से पीनियल ग्लैंड और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और स्ट्रेस से जुड़े एरियाज काम हो जाते हैं। ये एक्टिवेशन कोई सुपर नेचुरल इवेंट नहीं, बल्कि एक न्यूरो एनर्जेटिक हार्मनी है। जब ये रिदम बनती है, हमारे अंदर इंट्यूशन और क्लैरिटी फ्लो कर जाती है। जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी मिलते ही आवाज क्लियर हो जाती है। मेडिटेशन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे लाइट दिख गई है, कलर्स दिखना शुरू हो गए हैं, मुझे किसी देवता का रूप दिखना शुरू हो गया है, क्या मेरी थर्ड आई खुल गई है? ये सारे एक्सपीरियंसेस जेन्युइन है। जब माइंड रिलैक्सेशन में चला जाता है, हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री बदलने लगती है। हमारे पीनियल ग्लैंड से जुड़े सारे न्यूरल पाथवेज और हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का विजुअल कॉर्टेक्स हाईली एक्टिव हो जाता है। साइंस कहता है हमारे पीनियल ग्लैंड से DMT रिलीज होता है, जो एक नेचुरल न्यूरोकेमिकल है जो हमारे ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है। हम शांत तो महसूस करते ही हैं, पर पूरे बॉडी में एक ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन में और गहरा उतरने लगते हैं, हमारे ब्रेन वेव्स और रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते हैं। ये DMT इतना एक्टिव हो जाता है कि हमारे ब्रेन के सारे परसेप्शंस खुल जाते हैं। जो हमारा लिमिटेड माइंड, हमारे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, हमारी छोटी सोच हमारे एक्टिव ब्रेन में हमें लिमिट करके रखता है, ये DMT हमारे ब्रेन के हर पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। इस दौरान ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में वो इमेजरी और इमोशन कनेक्टेड होने लगते हैं जो हमारे डीप रूटेड सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। वो एक साथ एक्टिव होकर हमारे मेडिटेशन में लाइट फ्लैशेस, ब्लू या गोल्डन ह्यूज में दिखना, या कोई भी एनर्जेटिक प्रोसेस जो हमारे शरीर में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। कभी कभी जो हमारे मन की डीप इनर क्वालिटीज हो, जो शांत अनुभव हम करना चाहते हैं, हमारे दिव्यत्व के असली रूप को हम पहचानना शुरू करते हैं, सत्य की असली अनुभूति, ये सभी रूप हमारा मन ही आगे प्रोजेक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उन्हीं मोमेंट्स के साथ और इमोशनली जुड़े होते हैं। इसीलिए हम में से कोई कृष्ण भगवान को देखता है, कोई बुद्ध को देखता है, या कोई सिर्फ प्रकाश को देखता है। जैसे सपने में देखने वाले सारे सीन्स हमारे लिए मैसेजेस होते हैं, वैसे ही मेडिटेशन के विजन्स भी हमारे लिए ऊर्जा और चेतना के सिंबल्स हैं। पौराणिक ग्रंथों में इसे कहते हैं अंतर्दर्शन और मॉडर्न साइंस में इसे न्यूरो विजुअल एक्सपीरियंस कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मेडिटेशन में कुछ दिखाई दे तो उसे इग्नोर मत करो, जज भी मत करो, ऑब्जर्व करो, अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ो। ध्यान के लिए कीजिए, विजन्स के लिए नहीं। विजन्स अपने आप खुद ब खुद आएंगे और चले जाएंगे। पतंजलि के योग सूत्र में कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन की लहरें शांत होती है तो दृष्टा अपने रूप में स्थित होता है। ब्रह्मर्षि पत्री जी, जिन्होंने दुनिया को पिरामिड मेडिटेशन दिया है, वो कहते हैं जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो मन विचार से ऊपर उठता है। तब हमारे शरीर में बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती है और उस समय हमारी तीसरी आंख की जागृति होती है। ये प्रोसेस बहुत ही नेचुरल है, एक स्टेट ऑफ स्टिलनेस है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही नेचुरली हो जाएगी। रोज की जिंदगी में हम इसको कैसे फील कर सकते हैं? सिंपल आसान स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन। रोज कम से कम अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट
आनापानसति ध्यान को प्रैक्टिस कीजिए। आनापानसति ध्यान सिर्फ अपनी आती चाहती सांसों को देखना। 2009 में जब मैंने ध्यान करना चालू किया, नेचुरली मेरी थर्ड आई खुल गई। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबकी थर्ड आई है, लेकिन हम बस जानते नहीं है कि थर्ड आई है। थर्ड आई खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाते हो, आप अलग ही बन जाते हो और आपको दुनिया से कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं है। संसार में रहते हुए हमारी तीसरी आंख जागृत होते हुए अब डेली लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। एंड द की टू एक्टिवेट इट इज मेडिटेशन। दूसरा, डाइट और डिटॉक्सिफिकेशन। वेजिटेरियन और सात्विक डाइट ज्यादा से ज्यादा खाइए। पीनियल ग्लैंड को स्वस्थ रखने के लिए अत्यधिक फ्लोराइड और प्रोसेस चीजों को कम करें। ये कैल्सिफिकेशन यानी ग्लैंड में भारीपन को रोकने में मदद करता है। अपने घर में पिरामिड वाटर का उपयोग करें ताकि ग्लैंड हमेशा एक्टिव और लाइट रहे। तीसरा, स्लीप हाइजीन। रात को डार्क रूम में सोने की आदत डालिए। पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव होता है। ये छोटी हैबिट्स हमारे माइंड को डिटॉक्स करती है और धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस को हमारे रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है। मेडिटेशन जितना हमारे फोकस और क्लैरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड आई के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि ये खुलते ही मिरेकल्स या विजन्स मिलते हैं, बट सच तो ये है कि जब ये एक्टिव होता है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखते। हम चीज़ों को जैसे वो है, एज दे आर, वैसे ही देखना शुरू करते हैं। नो फ्लैशिंग लाइट्स, नो पावर, सिर्फ एक रियल सेंस में इनर पीस और इंट्यूटिव क्लैरिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको थर्ड आई के सब्जेक्ट में रुचि है या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी थर्ड आई जागृत है कि नहीं, तो बस अपने हर दिन की जिंदगी को ऑब्जर्व कीजिए। आप कितना समय अपने रियल ट्रूथ, अपने रियल सेल्फ में जी रहे हैं? आप कितना ओवर थिंकिंग स्टेट में जी रहे हैं, या आप कितना अपने इनर फ्लो को एक्सेप्ट करके जी पा रहे हैं? अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको विजन्स नहीं दिख रहे, दैट डज नॉट मीन कि आपका थर्ड आई एक्टिव नहीं है। आपके जीवन में एक्शंस, आपके जीवन के दिनचर्या में आप कितने ट्रूथ में, सत्य में जी रहे हैं, वो उसकी असली पहचान है। और अगर आपके मेडिटेशन में आपको बहुत सारे विजन्स दिख रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपका थर्ड आई एक्टिव है। ये सिंपली आपका माइंड का प्रोजेक्शन भी हो सकता है। हम अपने जीवन को कितना अवेयरनेस में जी रहे हैं, कितना हम हर दिन सत्य में जी रहे हैं, वही असली पहचान है हमारे थर्ड आई की एक्टिव होने की। सत्य क्या है? जब हम अपनी सोच, विचार और एक्शंस को अलाइनमेंट में रखते हैं। हम जो सोच रहे हैं वही बोले, जो बोल रहे हैं वही करें। दैट इज लिविंग इन ट्रूथ। आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में आपने क्या नया सीखा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो 60.8% लोग जो पीएमसी हिंदी देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आसान है, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है। थोड़ा एक्टिवेट करने का पहला स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन को फ्रीली सीखने के लिए 14 डेज में इस लिंक पर क्लिक करें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना। खाने के अलग अलग रेसिपीज जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।